यहाँ पर आप देखेंगे तो मैंने आईटीआई लिमिटेड खोला हुआ है। आज है 24 नवंबर 2025 और हम कह सकते हैं कि इस कंपनी को लेकर बड़ी हलचल हो रही है। काफ़ी अपडेटफुल ये कंपनी है, तो जानेंगे कि भाई ओवरऑल चल क्या रहा है, कौन-सी वो बात है जो ध्यान रखकर चलनी है और इस कंपनी में तेज़ी क्यों आई है, इसके पीछे का क्या रीज़न है। हम गाइस पूरी कोशिश करते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट की जो सबसे बड़ी खबरें होती हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुँचा सकें। तो फिलहाल अभी तो देखने में यही आ रहा है कि जो आईटीआई लिमिटेड कंपनी है, उसने अच्छी रफ्तार पकड़ी है। तो जानेंगे कि भाई क्या वो बात है जो हमें पता होनी चाहिए, कौन-सी वो खबर है जिसकी वजह से आईटीआई लिमिटेड तेज़ी से बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है और सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई ओवरऑल चल क्या रहा है और कब तक ये ग्रोथ देखने को मिल सकती है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा, ये जो आईटीआई लिमिटेड जो कंपनी है, ये एक पीएसयू बेस्ड कंपनी है, यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है। सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली कंपनी है। ये कंपनी जो टेलीकॉम इक्विपमेंट होते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करती है। ये कंपनी की वेबसाइट है और आपको बताना चाहूँगा इस कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं, वो गीगाबाइट पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क जिसको जीपीओएन बोलते हैं, वाईफाई एक्सेस पॉइंट, सेट टॉप बॉक्स होते हैं, जो रेडियो मॉडेम्स होते हैं या जो डिफेंस इंक्रिप्शन प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब कंपनी बनाती है। साथ में कंपनी स्मार्ट एनर्जी मीटर्स भी बना रही है, सोलर पैनल्स बना रही है, मिनी पर्सनल कंप्यूटर जैसे जो डिवाइस होते हैं उनको ये कंपनी बनाती है। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल से साफ समझ आता है कि ये कंपनी इंडियन डिफेंस फोर्स के लिए भी काम करती है और वहीं ये कंपनी टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाने में भी काफ़ी आगे है। तो हमने कंपनी के बारे में जाना। अब जानते हैं कि गाइस बेसिकली वजह क्या है, रीज़न क्या है, क्यों कंपनी आज तेज़ी में है। यहाँ पर आप देखेंगे मैं हूँ स्क्रीनर पे, मैंने इधर आईटीआई लिमिटेड खोला हुआ है। अगर मैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाता हूँ तो जो लेटेस्ट अपडेट है, जो कंपनी की तरफ से आई हुई अपडेट है वो 15 नवंबर की है। यानी कि 15 नवंबर से लेकर अभी तक आज 24 नवंबर हो गया है, कोई बड़ी अपडेट नहीं आई है। यानी कंपनी की तरफ से कोई अपडेट नहीं आई है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इस कंपनी में जो पॉजिटिव सेंटीमेंट्स बने हुए हैं, वो है रिसेंट जो ऑर्डर आए हैं, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट जो इस कंपनी को मिले हैं और जिस तरह से टेलीकॉम सेक्टर में डिमांड बढ़ रही है, ये 3 बड़े रीज़न है जिसकी वजह से आज हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। दूसरा मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आप इधर 6 महीने का रिकॉर्ड देखते हैं इस कंपनी का, तो 6 महीने में कंपनी ने 16% की ग्रोथ कराई है और पिछले 6 महीनों से जो कंपनी का कैपिटलाइज़ेशन है, यानी जो मार्केट कैप है, वो बहुत तेज़ी से नीचे गिरा है। अभी के टाइम पे जो मार्केट कैप है कंपनी का 31,000 करोड़ का है। तो हो सकता है कि भाई काफ़ी दिनों से कंपनी में कोई ख़ास बदलाव नहीं आ रहे थे, कोई ख़ास रिकवरी नहीं हो रही थी, उसका इम्पैक्ट भी आज हमें देखने को मिल रहा है। वहीं 1 वीक हुआ है इस अपडेट को आए, बिज़नेस स्टैंडर्ड पे मैंने आर्टिकल खोला हुआ है। आप बहुत क्लियरली ये बात देख सकते हैं, साफ-साफ इधर शब्दों में लिखा हुआ है कि जो ये आईटीआई कंपनी है, इसने अभी कोलैबोरेशन किया है केरला गवर्नमेंट के साथ। जो केरला गवर्नमेंट है, इसके साथ मिलके इन्होंने ऑनलाइन कैब बुकिंग प्लेटफ़ॉर्म ओपन किया है, जिसका नाम केरला साइबेरी 2.0 रखा गया है। तो ये भी कंपनी का एक नया इनिशिएटिव है, जिसकी वजह से कंपनी चर्चा में है। ऊपर से ये एक पीएसयू बेस्ड कंपनी है। फिलहाल यहाँ पर आपको कंपनी का पीई नज़र नहीं आएगा और अगर कंपनी का पीई नज़र नहीं आ रहा तो ये मान के चलिए कि कंपनी थोड़ा ओवर वैल्यूड है, ओवर प्राइस्ड है। इस वजह से हमें इधर पीई देखने को नज़र नहीं आता। ऊपर से कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय हो गया, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, ये माइनस में है। ये भी एक बड़ा सवाल है, एक नेगेटिव बात है। इसके ऊपर भी हमें ध्यान देना चाहिए। तो ये बात तो समझ में आती है, जो केरला गवर्नमेंट है, उसके साथ कंपनी का अच्छा खासा कोलैबोरेशन चल रहा है, अच्छी खासी ग्रोथ में है। डिफेंस सेक्टर से भी कंपनी बिलोंग करती है। डिफेंस सेक्टर का जितना भी एन्क्रिप्शन का काम है, एन्क्रिप्शन टेक्नोलॉजी है, वो आईटीआई लिमिटेड के हाथ में ही आती है। बाकी जब बात होती है वॉल्यूम की, अपडेट्स की, तो आप इधर स्क्रीन पे देखिए, मैं हूँ मनी कंट्रोल पे। मैंने इधर भी आईटीआई लिमिटेड खोला हुआ है, आपको दिखाना चाहूँगा। ये आप देखिए स्क्रीन पे, मैंने इधर ये कंपनी खोली हुई है और अगर हम थोड़ा-सा नीचे चलते हैं तो हमें एक इम्पोर्टेंट डेटा देखने को मिलता है। इस डेटा को हम वॉल्यूम कहते हैं। फिलहाल यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा, मैं रिफ्रेश करता हूँ और आप देख सकते हैं रिफ्रेश करने के बाद ये डेटा आ चुका है। ये है वॉल्यूम एनालिसिस। डेली कंपनी के अंदर जो वॉल्यूम ट्रेड होता है 5 लाख के आस-पास ही होता है, यानी 5 लाख शेयर्स को बाय और सेल किया जाता है और अगर आप डिलीवरी परसेंटेज देखेंगे इस 5 लाख में तो 47 देखने को मिलेगा। अच्छा खासा डिलीवरी परसेंटेज है। आज तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ है, 97 लाख का हमें इधर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, यानी कि बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाय और सेल हो रहा है। अगर कंपनी बढ़ रही है तो इसका मतलब बाइंग ज़्यादा हो रही है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हमें ध्यान रखकर चलनी है कि अगर इतना बड़ा वॉल्यूम ट्रेड हो रहा है आज कंपनी में, कि कुछ तो बड़ी न्यूज़ या कुछ तो बड़ी खबर इस कंपनी को लेकर आने वाली है, जो अभी मार्केट में नहीं आई। हो सकता है कि ये वीडियो क्लोज़ होने के बाद आपको बड़ी खबर देखने को मिले। फिलहाल जो पुरानी खबरें थी उससे इतना बड़ा इम्पैक्ट आना पॉसिबल नहीं है। तो या तो डिफेंस सेक्टर को लेकर कोई बड़ी खबर आने वाली है या फिर टेलीकॉम सेक्टर को लेकर कोई बड़ी खबर आने वाली है, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आईटीआई लिमिटेड से लेना है।
अब देखते हैं कि वो खबर आती है या नहीं आती या फिर सिर्फ ये एक पंप एंड डंप है। फिलहाल मैं एनएससी की वेबसाइट पे हूँ, मैंने इधर मोस्ट एक्टिव इक्विटीज़ खोला हुआ है और मोस्ट एक्टिव इक्विटीज़ में आईटीआई लिमिटेड सबसे ऊपर है, आप इधर देख सकते हैं। और अगर हम इधर इसको सिंपली क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एनएससी की वेबसाइट पे आईटीआई लिमिटेड खुल जाता है। अगर आप यहाँ पर सेल क्वांटिटी देखेंगे तो लगभग 9 लाख के आसपास की सेल क्वांटिटी है और बाय क्वांटिटी देखेंगे तो वो भी ऑलमोस्ट 9 लाख पे पहुँच गई है। और 1000 में देखेंगे तो बायर्स ज़्यादा एक्टिव हैं क्योंकि इधर 9,26,000 है सेल क्वांटिटी और जो बाय क्वांटिटी है वो 9,58,000 के आसपास है। तो बायर्स ज़्यादा एक्टिव है और जिस कंपनी में बायर्स एक्टिव होते हैं उस कंपनी में हमें तेज़ी देखने को मिलती है। तो कहने का मतलब ये है कि अभी ये जो कंपनी है अनसर्टेनिटी फेज़ में है। 200 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट के आसपास हमें ट्रेड होती हुई नज़र आ रही है। तो सेलिंग प्रेशर भी हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, इसलिए थोड़ा हमें सतर्कता बरतनी चाहिए। बाकी कोई भी डिसीजन लें तो कंपनी का एक बार क्वार्टरली रिजल्ट ज़रूर चेकआउट कर लीजिए। रिजल्ट चेकआउट के साथ-साथ आप एजीएम का भी इंतज़ार करिए, भाई एजीएम की मीटिंग क्या कहती है। और ग्रोथ तो कंपनी में हो ही रही है, बाकी जैसी कोई बड़ी अपडेट आती है, कोई बड़ी खबर आती है तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।